हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलॉयट इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले तो डिलॉयट इंडिया एक बिग फोर कंपनी है और यूएसआई और डिलॉयट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हमको पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिलॉयट इंडिया और डिलॉयट यूएसआई में डिफरेंस क्या है और दोनों की फंक्शनलिटी कैसे अलग अलग है, दोनों क्या हैंडल करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद मैं सीटीसी, वर्क कल्चर, ट्रेनिंग सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प में। तो सबसे पहले डिलॉयट इंडिया क्या है वो आपको समझना जरूरी है। तो डिलॉयट इंडिया एक बिग फोर की कंपनी है जो कि डिलॉयट का ही पार्ट है। अब देखो, जो डिलॉयट यूएसआई है, तो डिलॉयट यूएसआई यूएस एंटिटी के लिए काम करती है और डिलॉयट इंडिया इंडियन क्लाइंट्स के लिए बेसिकली काम करती है। ठीक है, तो जो डिलॉयट इंडिया है उसमें डोमेस्टिक क्लाइंट्स ज़्यादा हैं। जो क्लाइंट कंपनीज हैं वो ज़्यादातर आपको डोमेस्टिक देखने को मिलेंगी, और जो यूएसआई वाली डिलॉयट की एंटिटी है उसमें आपको ज़्यादातर जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है, और डिलॉयट इंडिया बिल्कुल सेपरेटली खुद की एक एंटिटी है जो ऑपरेट करती है, और यूएसआई यूएस एंटिटी के लिए काम करती है। तो दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया क्या है और यूएसआई क्या है। अब अगर मैं आगे डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं, तभी आपको समझ में आएगा आगे कि उनकी सीटीसी क्या होते हैं और कैसे ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट होती है। तो देखो, अगर जॉब रोल्स की बात करूं तो एनालिस्ट से आपकी पोजीशंस चालू होती हैं। तो पहली पोजीशन होती है एनालिस्ट। एनालिस्ट के ऊपर होता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट के ऊपर होता है सीनियर कंसल्टेंट, फिर आता है मैनेजर, और उसके ऊपर फिर सीनियर मैनेजर और पोस्ट आती हैं। जब आप एंट्री करते हो डिलॉयट इंडिया में तो आपकी स्टार्टिंग होगी एनालिस्ट की पोजीशन से। अब जो एनालिस्ट की पोजीशन है उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ऑन कैंपस होती है और ऑफ कैंपस होती है। जो स्टार्टिंग पैकेज है वो होता है लगभग 4.5 एलपीए का, 4.5 एलपीए, जिसमें आपका वेरिएबल पे और साथ ही साथ में आपका ज्वाइनिंग बोनस भी इंक्लूड रहता है। तो अगर उन दोनों को हटा दूँ तो 50,000 रुपये हट गए, बाकी के बचे 4 लाख रुपये। तो 4 लाख रुपये अगर आपकी जो बेस सैलरी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो अगर आपकी 4 लाख रुपए बेस सैलरी है तो लगभग आपके 32,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आ रही होती है। तो 32,000 रुपये आपका बैंक बैलेंस में क्रेडिट हो जाएगा हर ईयर। सो ये एक स्टार्टिंग सैलरी है एनालिस्ट की डिलॉयट इंडिया में, जब एक स्टार्टिंग पोजीशन में आप ज्वाइन करे हो। अब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज कौन सा है, आपकी रिक्रूटमेंट कैसे हुई है। सो उस फैक्टर पर भी आपका सीटीसी डिपेंड थोड़ा बहुत करता है। फिर एनालिस्ट के बाद आपका कंसल्टेंट पे प्रमोशन हो जाता है लगभग 3 साल बाद, और फिर आपका सीनियर कंसल्टेंट पे रहता है। अब एनालिस्ट की बात करते हैं। जब आपको एनालिस्ट की पोजीशन मिलेगी, जब आप डिलॉयट में एंटर करोगे तो आपके बेसिकली क्या होने वाला है। तो आफ्टर सिलेक्शन सबसे पहले आपको एक सर्विस लाइन डिसाइड होती है। तो देखो, सर्विस लाइन वो लोग आपकी डिसाइड कर देंगे। अब सर्विस लाइन में क्या होता है, बेसिकली अलग अलग बिजनेस फंक्शंस रहते हैं। सो ऐसी कोई सर्विस लाइन वो लोग डिसाइड करेंगे जिसमें आप वर्क करोगे। काफ़ी सारी सर्विस लाइन्स हैं। तो जैसे आपने भी काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, जैसे कोई डेवलपमेंट की सर्विस लाइन्स हो गई, या टेस्टिंग की हो गई, या फिर ईआरपी सर्विस लाइन हो गई। ऐसे बहुत सारी सर्विस लाइन है, तो किसी में भी आपको काम मिल सकता है। तो जैसे आपको कोई सर्विस लाइन एलोकेट हुई, सपोज आपको टेस्टिंग की सर्विस लाइन एलोकेट हुई जिसमें आप क्यूए टीम का पार्ट हो। क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस टीम का पार्ट हो। तो सबसे पहले तो क्या क्या टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट्स में, आपको क्या ट्रेनिंग्स चाहिए, कैसे यूज़ करते हो, तो आपको पूरी फुल फ्लेज ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग होती है 2 से 3 टाइप की। एक होती है क्लासरूम ट्रेनिंग, जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर आएगा और 1 बाय 1 हर चीज़ पढ़ा के जाएगा, और आपके असेसमेंट वगैरह भी होते हैं। एक होती है कोर्स वाली ट्रेनिंग, जिसमें आपको वो लोग कोर्स का एक्सेस देंगे, और कोर्स का एक्सेस देने के बाद आपको खुद सेल्फ पढ़ना पड़ेगा उस कोर्स से, और फिर उसके बाद आपका एवेल्यूएशन होगा। सो ऐसे आपकी कुछ ट्रेनिंग्स चलती हैं। दोनों हिसाब में से कोई भी हिसाब की आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। और जब इस प्रकार की ट्रेनिंग्स हो जाती हैं तो आपको इसके बाद प्रोजेक्ट्स एलोकेट होते हैं। अब प्रोजेक्ट्स एलोकेट होके हो सकता है आपकी इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी हो सकता है प्रोजेक्ट में कुछ स्पेसिफिक, मतलब बेसिक ट्रेनिंग तो आपको अलग से कराई दी जाएंगी। हो सकता है प्रोजेक्ट में कुछ और टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो फिर प्रोजेक्ट में भी आपको इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग उन्हीं के आपको मेंटर्स या कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट या आपके कलीग्स आपको दे रहे होंगे, और फिर आपको उस सर्विस लाइन में बेसिकली प्रोजेक्ट मिल जाता है। अब अगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्क कल्चर के बारे में तो क्या ही कहूँ, लगभग पूरे विक फोर का वर्क कल्चर सेम ही है। सो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि जो मैनेजर्स हैं या अपन की मैनेजमेंट वाली पोस्ट होती है, उससे कनेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजिली आप बात कर सकते हो, अपना फीडबैक ले सकते हो, और जो भी बात हो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। तो मैनेजमेंट साइड से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आसपास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सपोजर। आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जैसे ज़्यादातर जो रोल्स हैं वो क्लाइंट फेसिंग रोल हैं, तो आपको कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप, इन सब चीज़ों पे, आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आप कैसे बात करते हो, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो वो एक्सपोजर के हिसाब से आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है। अगर आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में आपको खुद का भी कुछ बिजनेस करना है, आप कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अनुभव करोगे कि कहीं ना कहीं आपका
लीडरशिप स्किल्स और बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स में बहुत अच्छा बढ़ावा आएगा। ठीक है, तो ये तो डेलॉयट का एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है जहाँ पर हर कोई काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आपको एक हाई क्वालिटी वर्क देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में जितनी भी पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, एक जो कोड क्वालिटी हम जिसको कहते हैं या वर्क क्वालिटी कहते हैं, वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में ब्रांड नेम तो है ही अच्छा, जो आपको आपके रेज्यूमे में ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। सो ये तो हो गई बाकी वर्क कल्चर वगैरह की बात। पर्क्स काफ़ी सारे डिलॉयट में हैं, सो वो आपको पता पड़ जाएंगे जब एक बार आप डिलॉयट ज्वाइन करोगे। और बाकी अब हाइक्स की बात करते हैं, तो देखो हाइक्स और प्रमोशंस का क्या सीन है। जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 2 से 3 साल में आप कंसल्टेंट पे प्रमोट हो जाओगे एनालिस्ट से। अब अगर हाइक्स की बात करूं तो देखो, जनरली 10% हाइक्स तो आपको मिल ही जाती हैं डिलॉयट में। जनरली 10% तक हाइक्स तो आपको मिल ही जाती हैं। फिर उसके बाद आपका एवेल्यूशन होता है कि मतलब किस बेस पे एवेल्यूशन होगा आपका, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और मतलब आपने कितना क्लाइंट को सर्व किया है, और मतलब जितने भी मतलब आपके फैक्टर्स होते हैं, कंपनी के फैक्टर होते हैं, रेवेन्यू मॉडल होता है, उस बेस पे आपको हाइक्स दी जाती हैं। तो जो कि मैक्सिमम आपकी 30 to 40% तक हो सकती हैं, और मिनिमम तो 10% मिल जाती है अगर आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है या नहीं भी है। ठीक है, तो आई थिंक सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।